वेलकम इन माय चैनल फ्रेंड्स, ट्रेजर इन द बुक्स। तो हम चर्चा कर रहे थे द सीक्रेट्स ऑफ द मिलेनियर माइंड, जो टी हार्वे जी की पुस्तक है। उसमें हम 15 फाइलों की चर्चा कर चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं 16वीं फाइल की ओर, 16, दौलत की फाइल नंबर 16। अमीर लोग डर के बावजूद काम करते हैं, गरीब लोग डर के कारण रुक जाते हैं। इस पुस्तक में हमेशा प्रकटीकरण की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ मैनिफेस्टेशन के बारे में पहले भी बातचीत कर चुके हैं। आइए ज़रा उस फार्मूले की समीक्षा कर ले। विचार भावनाओं की ओर ले जाते हैं, भावनाएं कार्य की ओर ले जाती है और कार्य परिणामों की ओर ले जाते हैं। तो मैनिफेस्टेशन जो बोला है टी हार्वे जी ने, मतलब हम जो चाहते हैं उसकी कल्पना करना है हमको कि वो हमारे पास आ चुका है। तो इसके लिए अगर हमने वो विचार किया कि वो चीज़ हमारे पास आ चुकी है, तो ये जो विचार होता है वो हमको भावनाओं की तरफ ले जाता है और ऐसी भावना हो जाती है हमारी कि ये चीज़ हमको मिल चुकी है, और फिर वही चीज़ हमको कार्य की ओर ले जाती है, मतलब हम कृति करते हैं वो चीज़ मिलने के लिए। इसलिए मैनिफेस्टेशन की जो प्रोसेस है वो बहुत ही ज़रूरी है सक्सेस के लिए। करोड़ों लोग अमीर बनने के बारे में सोचते हैं और हज़ारों लोग अमीर बनने के लिए संकल्प लेते हैं। मानसिक तस्वीर देखते हैं और साधना करते हैं। मैं लगभग हर दिन साधना करता हूँ, मतलब टी हार्वे जी। बहरहाल साधना करते समय या मानसिक तस्वीर देखते समय मेरे सिर पर कभी नोटों की गड्डी नहीं बरसी। मुझे लगता है कि मैं उन चंद दुर्भाग्यशाली लोगों में से हूँ जिन्हें सफल होने के लिए सचमुच कुछ करना पड़ेगा। संकल्प, साधना और मानसिक तस्वीर देखना सभी बहुत बढ़िया साधन है, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ, मतलब टी हार्वे जी कह रहे, उनमें से कोई भी अपने आप असल दुनिया में आपको असली पैसा लाकर नहीं देगा। असल दुनिया में सफल होने के लिए आपको असली काम करना होगा। यह काम इतना महत्वपूर्ण क्यों है? काम क्यों महत्वपूर्ण नहीं है? अगर हमको कोई भी चीज़ बिना काम करे तो मिलेगी नहीं। हम सोचेंगे अच्छे तरह से, पॉजिटिव हो गए, तब हम अच्छे से काम की ओर बढ़ पाएंगे। आइए हम प्रकटीकरण की प्रक्रिया की ओर लौटते हैं। विचारों और भावनाओं की ओर देखें। वे अंदरूनी जगत का हिस्सा है या बाहरी जगत है का? अंदरूनी जगत का हिस्सा है विचार और भावनाएं। अब परिणामों की ओर देखिए, वे किस जगत का हिस्सा है? बाहरी जगत का। सही बात है, जो परिणाम हमको दिखते हैं वो बाहरी जगत में दिखते हैं। इसका मतलब है कि काम अंदरूनी और बाहरी जगत के बीच का पुल है। मतलब अंदरूनी जो जगत में जो हम सोचते हैं, अगर हमने काम किया तो हमको परिणाम मिलेंगे। इसलिए काम मतलब अपनी क्रिया, अपनी कृति अंदरूनी और बाहरी जगत का पुल है। इसलिए वो बोल रहे काम अंदरूनी और बाहरी जगत का पुल है, मतलब काम हमको करना ही होगा। ऐसे नहीं है कि बैठ के सिर्फ सोचे जा रहे, मैनिफेस्टेशन कर रहे तो मिल जाएगा। अगर काम इतना महत्वपूर्ण है तो हमें कौन सी चीज़ उस काम को करने से रोक रही है, जिसके बारे में हम जानते हैं कि हमें वह करना ही चाहिए? डर। हमको काम करने से कौन रोक रहा है? डर। डर, शंका और चिंता सबसे बड़ी बाधाओं में से है, न सिर्फ सफलता बल्कि खुशी की राह में भी। अमीरों और गरीबों के बीच एक बड़ा अंतर यह भी है कि अमीर लोग डर के बावजूद काम करने के इच्छुक होते हैं, गरीब लोग डर के कारण रुक जाते हैं। सूजन जेफर्स ने इसके बारे में एक बहुत अच्छी पुस्तक लिखी है जिसका शीर्षक है फील द फियर एंड टू इट एनीवे। ज़्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि वे काम करने से पहले डर की इस भावना के कम होने या ख़त्म होने का इंतज़ार करते हैं। आमतौर पर ये लोग हमेशा इंतज़ार ही करते रहते हैं। देखो, किसी बात को भी डरेंगे, जैसे अभी मैं एक उदाहरण देती हूँ, अगर हम तैरने के लिए डरेंगे, पानी से ही डरेंगे तो कब तैरना सीखेंगे? जब हम पानी में जाएंगे, कोशिश करेंगे, तभी तो तैरना सीखेंगे। इसलिए डर के बावजूद भी हमको पानी में जाना है और कोशिश करना है। हमारा एक बहुत लोकप्रिय कोर्स एनलाइटन्ड वॉरियर ट्रेनिंग कैंप है। इस प्रशिक्षण में हम सिखाते हैं कि सच्चा योद्धा डर के नाग को पालतू बना सकता है। डर को इन्होंने नाग की एक उदाहरण दिया, नाग समझा इसको। इसमें उन्होंने
जैसे मेटाफर होता है एक अलंकार, बोले तो रूपक अलंकार। उन्होंने नाग किसको बोला है? डर को बोला है। डर के नागों को पालतू बना सकता है कौन? सच्चा योद्धा। यह नाग को मारने के बारे में नहीं कहता है, यह नाग के छुटकारा पाने के बारे में भी नहीं कहता है, और यह निश्चित रूप से नाग से दूर भागने को भी नहीं कहता है। यह कहता है नाग को पालतू बना लो, मतलब डर से भागो भी मत, डर से डरो भी मत, डर से छुटकारा भी मत पाओ, उसी को पालतू बना लो। मतलब डर के आगे जीत है बोलते हैं ना। दौलत का सिद्धांत, सच्चा योद्धा डर के नाग को पालतू बना सकता है। इस बात का एहसास बहुत महत्वपूर्ण है कि सफल होने के लिए डर से मुक्ति पाना जरूरी है। अमीर और सफल लोगों के मन में भी डर होता है, अमीर और सफल लोगों के मन में भी शंकाएं होती है, अमीर और सफल लोगों के मन में भी चिंताएं होती है। वे तो बस इन भावनाओं के कारण कभी रुकते नहीं। दूसरी तरफ गरीब लोगों के मन में जब डर, शंकाएं और चिंताएं होती तो वे इन भावनाओं के कारण रुक जाते हैं। चूँकि हम आदत के गुलाम हैं, इसलिए हमें डर, शंका, चिंता, अनिश्चितता, असुविधा, मुश्किलों के बावजूद काम करने की आदत डालनी होगी। तब भी जब हम काम करने के मूड में ना हो। बहुत बार मूड नहीं होता है, बहुत बार कुछ भी असुविधा हो जाती है, फैसिलिटी नहीं मिलती, तो भी हम काम छोड़ देते हैं, पर ये भी ठीक नहीं। या टी हार्वेकर जी एक उदाहरण देते हैं। जब वो संध्याकालीन सेमिनार लेते थे तो एक आदमी ने उनको क्या बोला था? एक आदमी खड़ा होकर कहने लगा, हार्व, मेरे परिवार के 1 डज़न सदस्य और दोस्त इस कोर्स में भाग ले चुके हैं और उन्हें बहुत ज़बरदस्त परिणाम मिले हैं। उनमें से हर एक पहले से 10 गुना ज़्यादा खुश है और वे सभी वित्तीय सफलता की राह पर है। मतलब पैसों के बारे में स्वतंत्र है, सफल है। उन सभी का कहना है कि आपका सेमिनार ज़िंदगी बदल देता है। अगर आप सिएटल में कोर्स आयोजित करें तो मैं उसमें ज़रूर आऊँगा। मैंने उसकी प्रशंसा के लिए उसे धन्यवाद दिया और फिर पूछा कि क्या वह एक अच्छी सलाह सुनना चाहता है। वह खुशी खुशी सहमत हो गया। मैंने कहा, मेरे पास आपके लिए सिर्फ 4 शब्द हैं। उसने बेकरारी से पूछा, वे क्या है? मैंने संक्षेप में जवाब दिया, आप बिल्कुल कड़के हैं। फिर मैंने उससे पूछा कि उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है। उसने खिसियाकर जवाब दिया, ज़्यादा अच्छी नहीं है। जाहिर है, मैंने जवाब दिया, छिपाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर मैं पूरे कमरे में सामने चिल्लाने लगा, अगर आप 3 घंटे की कार यात्रा या 3 घंटे की हवाई यात्रा या 3 दिन दूसरे शहर में रहने के कारण कोई ऐसा काम नहीं करते हैं जिसकी आपको ज़रूरत है और जिसे आप करना चाहते हैं, तो फिर आपको सफल होने से कौन सी चीज़ रोक सकती है? आसान जवाब है, कोई भी चीज़ आपको रोक देगी। चुनौती के आकार के कारण नहीं, बल्कि आपके आकार के कारण। यह सामान्य सी बात है। मैंने कहा, यानी टी आर वाइकर जी ने कहा, या तो आप ऐसे व्यक्ति हैं जो रुक जाएंगे या फिर ऐसे व्यक्ति हैं जो नहीं रुकेंगे। चुनाव आपका है। अगर आप दौलत या अन्य किसी भी प्रकार की सफलता पाना चाहते हैं तो आपको योद्धा बनना होगा। आपको यह बात सब करने का इच्छुक होना होगा जो ज़रूरी है। आपको किसी भी चीज़ से न रुकने के लिए खुद को प्रशिक्षित करना होगा। अमीर बनना हमेशा आरामदेह नहीं होता, अमीर बनना हमेशा आसान नहीं होता है। दरअसल अमीर बनना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उससे क्या, हमारा एक प्रमुख एनलाइटन्ड वॉरियर सिद्धांत है, अगर आप सिर्फ आसान काम करने के इच्छुक हैं तो ज़िंदगी मुश्किल होगी, लेकिन अगर आप मुश्किल काम करने के इच्छुक हैं तो ज़िंदगी आसान होगी। अमीर लोग इस आधार पर काम नहीं करते कि क्या आसान है और सुविधाजनक है। यह जीवन शैली तो गरीब और अधिकांश मध्यम वर्गीय लोगों तक सीमित है। अगर आप सिर्फ आसान काम करने के इच्छुक हैं तो ज़िंदगी मुश्किल होगी, लेकिन अगर आप मुश्किल काम करने के इच्छुक हैं तो ज़िंदगी आसान होगी। मेरा गुस्से भरा लेक्चर ख़त्म हो गया। दर्शक खामोश थे। मतलब टी आर वाइकर जी कहते हैं कि मैं गुस्से में आ गया कि उन्होंने बोला कि आप हमारे शहर आके अगर सेमिनार करोगे तो मैं भी आपके सेमिनार में भाग लूँगा। ताकि उसके 2-3 रिश्तेदारों ने भाग लिया और उनको उसका बहुत ही फ़ायदा हुआ था। यहाँ पर उनको गुस्सा इसलिए आया कि भाई थोड़ी सी भी मुश्किल
सहन नहीं करने के इच्छुक है, तो आपको सफलता कहाँ से मिलेगी। बाद में जिस आदमी ने यह पूरी चर्चा शुरू की थी, उसने आकर मुझे धन्यवाद दिया कि मैंने उसकी आंखें खोल दी थी। जाहिर है उसने कोर्स में अपना नाम लिखा दिया। हालांकि यह वैकुंवर में हो रहा था, मतलब उसके कहा उस वो जो बोला था वहाँ नहीं हो रहा था, दूसरी जगह हो रहा था। लेकिन मुझे मज़ा तब आया जब मैंने जाते समय उसे फ़ोन पर बातें करते सुना। फ़ोन पर पूरे जोशो खरोश के साथ वह मेरा भी लेक्चर अपने दोस्तों को पिला रहा था। मुझे लगता है कि उसके लेक्चर का असर हुआ होगा, क्योंकि अगले दिन उसने अपने 3 और दोस्तों के नाम लिखा दिए। वे सभी ईस्ट कोस्ट के थे, मतलब और दूर के थे, और वे सभी वैंकूवर आ रहे थे, मतलब जहाँ उनका सेमिनार होता वहाँ आ रहे थे। अब जब हमने आरामदेह स्थिति को देख लिया है, तो मुश्किल के बारे में क्या कहना है। मुश्किल के बावजूद काम करना है इतना महत्वपूर्ण क्यों है। क्योंकि आरामदेह स्थिति वही है जिसमें आप इस समय है। अगर आप जीवन में किसी नए स्तर पर पहुंचना चाहते हैं, तो आपको अपने आरामदेह क्षेत्र से बाहर निकलना होगा और वे काम करने की आदत डालनी होगी जो सुविधाजनक नहीं है। मतलब जब हम अपना कंफर्ट जोन छोड़ते हैं ना, तभी हम कुछ अपना विकास कर पाते हैं। अगर हम कंफर्ट जोन में ही पड़े रहेंगे तो कैसे विकास कर पाएंगे। अगर मुश्किलें सहन नहीं करेंगे तो कैसे आगे जा पाएंगे। अब इसमें जब हमने पीछे एक पैमाना देखा था ना आपने, तो उसी तरह से एक उदाहरण दे रहे। मान लें आप वर्तमान स्तर 5 का जीवन जी रहे हैं और स्तर 10 के जीवन की ओर बढ़ना चाहते हैं। मतलब आप 5 पर समझो, आप 5 टाइप का जीवन जी रहे हैं और आपको 10 तक बढ़ना है। स्तर 5 और इसके नीचे के स्तर आपके आरामदायक क्षेत्र में है। जैसा आपने स्तर 5 के नीचे के जो क्षेत्र जो है 1 2 3 4 तक आप आरामदेह कंफर्टेबल है। लेकिन स्तर 6 और उससे ऊपर के क्षेत्र उसके बाहर है, यानी वे आपके लिए मुश्किल क्षेत्र है। अब अपनी अगर आयपत 5 है और हम 6 7 8 स्थिति आ जाए तो हम थोड़ा बहक जाएंगे, हम वो स्थिति हमारे लिए मुश्किल हो जाएंगी। इसका मतलब यह है कि स्तर 5 के जीवन की से स्तर 10 के जीवन तक पहुंचने के लिए आपको पूरे रास्ते मुश्किल क्षेत्र में यात्रा करनी होगी। गरीब लोग और मध्यम वर्गीय लोग ज़्यादातर मुश्किल यात्रा नहीं करना चाहते। याद रखें, आरामदेह रहना जीवन में उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है। लेकिन मैं आपको एक रहस्य बता दूं जो सिर्फ अमीर और बेहद सफल लोग ही जानते हैं। आरामदेह बनने को कुछ ज़्यादा ही महत्व दिया जाता है। हो सकता है आरामदेह बनने से आप गर्मजोश, आत्मसंतुष्ट और सुरक्षित महसूस करें, लेकिन इससे आपको विकास करने का मौका नहीं मिलता। व्यक्ति के रूप में विकास करने के लिए आपको अपने आरामदेह दायरे से निकलना होगा। दरअसल आरामदेह दायरे से बाहर रहकर ही आप अपना विकास कर सकते हैं। टी हार्वेकर जी अपने से एक सवाल पूछ रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, जब आपने पहली बार कोई नया काम करने की कोशिश की थी, तो यह आरामदेह था या मुश्किल। आमतौर पर मुश्किल, लेकिन उसके बाद क्या हुआ। आपने उस काम को जितना ज़्यादा किया वह उतना ही आरामदेह बन गया। ठीक है, तो मामला यही है। हर चीज़ शुरुआत में मुश्किल लगती है, लेकिन अगर आप उसमें लगातार जुटे रहते हैं तो अंततः आप मुश्किल दायरे में आगे बढ़ जाते हैं और सफल हो जाते हैं। फिर आपके पास एक नया विस्तृत आरामदेह दायरा हो जाएगा, जिसका मतलब है आप ज़्यादा बड़े व्यक्ति बन जाएंगे। तो इसमें टी हार्वेकर जी यही कह रहे हैं कि कोई भी चीज़ पहले मुश्किल ही लगेगी ना, लेकिन अगर हम उसका प्रैक्टिस करते जाएं तो धीरे धीरे हम प्रैक्टिस से उसको आरामदेह बना लेंगे। एक बार फिर दोहराऊंगा, आप दरअसल उसी समय विकास करते हैं जब आप अपने आरामदेह दायरे से बाहर निकलते हैं। आगे से जब भी आप मुश्किल महसूस करें तो अपने पुराने आरामदेह दायरे से दोबारा घुसने के बजाय अपने पीठ थपथपा कर कहें मैं विकास कर रहा हूँ और आगे बढ़ जाए। मतलब अपना कंफर्ट जोन हमेशा अगर हम लेके जाएंगे तो फिर कैसे विकास कर पाएंगे। इसके लिए हमको मुश्किलें झेलनी होगी। अगर आप अमीर और सफल बनना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि आप असुविधा झेलने के मामले में आरामदेह बन जाएं। मतलब जो भी मुश्किल आए हम वो डरेंगे नहीं, उससे सहन कर जाएंगे। जानबूझकर अपने असुविधाजनक दायरे में जाने का अभ्यास करें और वह काम करें जिससे आपको डर लगता है। यहाँ पर एक समीकरण दिया जा रहा है और मैं चाहता हूँ कि आप इसे ज़िंदगी भर याद रखें। इसमें बोला है उन्होंने CZ = WZ। इसका मतलब है कि आपका आरामदेह दायरा मतलब कंफर्ट जोन आपके दौलत के दायरे मतलब वेल्थ जोन के बराबर होता है।
मतलब अगर आप आपका आरामदेह दायरा बिल्कुल अपने वेल्थ जोन के दायरे में है, अगर मतलब दौलत के दायरे में अगर आपको बराबर कर लिया अपन ने तो हम सफल हो जाएंगे। CZ इज इक्वल टू WZ, मतलब कंफर्ट जोन इज इक्वल टू वेल्थ जोन, मतलब वेल्थ जोन में ही कंफर्ट जोन हमको ढूंढना है। अपने आरामदेह दायरे का विस्तार करके आप अपनी आमदनी और दौलत के दायरे को बढ़ा लेंगे। वर्तमान में आप जितना ज़्यादा आराम चाहेंगे उतने ही कम जोखिम लेंगे, मतलब रिस्क लेंगे, उतने ही कम अवसरों का लाभ उठा पाएंगे, उतने ही कम लोगों से मिलेंगे, नई रणनीतियों को उतना ही कम आजमाएंगे। क्या आप मेरा मतलब समझ गए? आराम आपके लिए जितना ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, आप डर के कारण उतने ही सिकुड़ते जाएंगे। आपने इसमें बोलते हैं ना, आराम हराम है, मतलब ज़्यादा आराम भी ठीक नहीं होता। तो दोस्तों ये है दौलत की फाइल नंबर 16 का पार्ट फर्स्ट। ये फाइलें बड़ी बड़ी और इसमें जो सभी इम्पोर्टेंट, इसलिए मैं सभी आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। अभी इसके आगे का पार्ट देखने के लिए मेरा सेकंड पार्ट 16 फाइल का देखिए। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए दोस्तों। तो ये 17 फाइलों में से ये सेकंड लास्ट फाइल है, ये 16 नंबर की फाइल है। इसके बाद अपनी लास्ट फाइल आएंगी, लेकिन इसके अगले वीडियो में इसी का सेकंड पार्ट होगा। तो आप सेकंड पार्ट ज़रूर देखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने की कोशिश करें। इसमें कोई गरीब और अमीर में कोई डिफरेंस नहीं बता रहे हैं TR वाइकर जी, लेकिन वो सोच में के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर हम भी सोचते हैं अच्छा, या हम भी अपनी धन की ब्लूप्रिंट बदल लेते हैं तो हम भी आगे बढ़ सकते हैं, सक्सेस को पा सकते हैं और हम डर के बावजूद भी काम कर सकते हैं। हम अगर डर गए तो हम आगे बढ़ नहीं सकते। तो इस तरह से थैंक यू, गुड डे फ्रेंड्स, बाय।